हेलो बच्चों। बच्चों नमस्कार। बच्चों आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे बुद्धि बुद्धि से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी बाय डॉक्टर पी एल सैनी पर स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, बुद्धि के वो 6 फैक्ट्स कौन कौन से हैं जिनमें से कईयों बार प्रश्न पूछ लिए गए हैं। इन 6 लाइनों में से प्रश्न बन चुके हैं। तो देखिए, पहले फैक्ट्स, सबसे पहले बच्चों हमें ध्यान रखना है 1985 क्या हुआ भाई 1985 में? 1985 में फ्रांसिस गाल्टन ने सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो पहला फैक्ट 1985 में क्या हुआ भाई? फ्रांसिस गाल्टन ने सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। ये भाई पहला, कईयों बार क्वेश्चन आ चुका है कि बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? फ्रांसिस गाल्टन। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने कब किया? 1985 में। तो कईयों बार ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए दूसरे फैक्ट की बात करते हैं। दूसरा फैक्ट क्या है? दूसरा फैक्ट देखो 1985। ठीक है, इसको 1885 है दोस्तों, 1885 के बाद अभी आता है 1890। 1890 में क्या हुआ भाई? 1890 में मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया गया कैटल के द्वारा। ठीक है, पेनिसिल्वेनिया में। तो यहां हम लिखते हैं कैटल ने पेंसिल्वेनिया अमेरिका में दोस्तों, पेंसिल्वेनिया में मानसिक परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया। मानसिक को थोड़ा सही लिखता हूं। मानसिक परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है, तथा मेंटल टेस्ट एवं मेजरमेंट नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी? मेंटल टेस्ट एवं मेजरमेंट तथा मेंटल टेस्ट एवं मेजरमेंट। मेजर को लिखता हूं, मेजरमेंट, मेंटल टेस्ट तथा मेजरमेंट नामक पुस्तक। चलिए, ये हमारा दूसरा फैक्ट हो गया। तो भाई पहला फैक्ट हो गया 1885 में, दूसरा फैक्ट 1890 में। चलिए, तीसरा जो फैक्ट आता है वो आता है 1905 में। तो मैं लिखता हूं यहां पे 1905 में क्या हुआ भाई? 1905 में यहां से बुद्धि और यहां से मानसिक परीक्षण का परीक्षण। तो 1905 में बुद्धि परीक्षण शब्द का प्रयोग किया गया। किसने किया? बिने और साइमन ने। और इसीलिए इस परीक्षण को कहा गया, बुद्धि परीक्षण कहा गया, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो मैं लिखता हूं ये फैक्ट्स। 1905 में क्या हुआ भाई? बिने तथा साइमन ने बुद्धि और परीक्षण, तो बुद्धि परीक्षण शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तथा यह परीक्षण इन्होंने परीक्षण ही बनाया, तथा यह परीक्षण
विनय साइमन, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण कहलाया। ये हमारा हो गया कौन सा, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको 3 फैक्ट्स हमारे हो गए। 3 फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, फिर मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग, फिर बुद्धि और व्यास और मानसिक यहाँ से मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग विनय साइमन ने किया, और इन्होंने जो परीक्षण बनाया उसको नाम दिया गया विनय साइमन बुद्धि परीक्षण। यहां तक का क्लियर है? ऐसा नहीं है कि इनमें से क्वेश्चन नहीं आए, यहां से हमेशा कोई, इसमें कोई फैक्ट्स ऐसा नहीं है जो कि पूछा ना गया हो एग्जाम से। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे 1908 की, 12 की और 16 की। सबसे पहले देखो यहां पे मैं लिखता हूं, ये तो है 85, 90 और 1905। 85, 90, 1905। अब हम बात करते हैं 1908 की। 1908 की करेंगे, फिर 12 की करेंगे और फिर 16 की करेंगे। तो 1908 में क्या हुआ? तो 1908 में भाई यहां देखो विनय है, विनय ने क्या किया? विनय ने विनय ने सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। ठीक है भाई, विनय ने किया मानसिक आयु शब्द का प्रयोग। ठीक है, ये एक फैक्ट हो गया। अब 1908 के बाद हमें जाना है 1912 में। तो यहां मैं लिखता हूं 1912। क्या हुआ भाई 1912 में? देखिएगा यार, 1912 में क्या हुआ? 1912 में बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया, मैं कह दूं तो यहां पे कहता हूं 1912 में स्टर्न तथा कोहलमान ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। और भाई बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या दिया? बुद्धि लब्धि बराबर क्या बताया इन्होंने? मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु। ये इन्होंने सूत्र दिया। तो यहां भी देखो, तो सबसे पहले विनय ने क्या किया? मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया, और उसके बाद में स्टर्न तथा कोहलमान ने बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किया, जिसमें कि मानसिक आयु शब्द भी है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद में कौन सा भी 8, 12, तो अब आएगा 1916। अब 1916 में क्या होगा? 1916 में देखिए क्या हुआ, मैं ध्यान रखना है। 1916 में टर्मन ने बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया। और वही संशोधित जो सूत्र दिया वो क्या था? इन्होंने कहा बुद्धि लब्धि बराबर होती है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, तो ये इन्होंने सूत्र दिया। आपको दिखाई दे रहा है? थोड़ा मैं इसको क्लियर लिखता हूं, थोड़ा सा ऊपर करते हुए लिखना होगा। वास्तविक आयु, चलिए देखो भाई क्या सूत्र दिया भाई? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपॉन
वास्तविक आयु, मानसिक आयु, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए, तो बच्चों ये है बुद्धि के बारे में कुछ फैक्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से हमेशा कभी बोला गया कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया, तो हमें हाँ इसमें एक चीज विशेष ध्यान रखने की है। अगर एग्जाम में आता है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया, तो यहाँ पे देखो स्टर्न तथा कोलमान ने भी बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया है और टर्मन ने भी बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया है। लेकिन अगर एग्जाम में आता है बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया, तो भी हमें बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या करना है, टर्मन ने ही करना है कि टर्मन ने दिया। अगर वो पूछता है बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र किसने दिया, तो भी हमें टर्मन, क्योंकि इसी सूत्र को वैल्यू प्रदान की गई है। यही सूत्र बुद्धि लब्धि के सूत्र के रूप में जाना जाता है। हाँ, अगर वो आ जाता है कि भाई बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, यह सूत्र किसके द्वारा दिया गया, तो फिर हमें स्टर्न तथा कोलमान करना है। तो चलिए एक बार दोबारा हम इसका क्विक रिव्यू ले लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे फैक्ट्स एज इट इज आपको याद रखने हैं। बुद्धि, इंटेलिजेंस, तो यहाँ पे आपको 3 सन याद रखनी है, 1985, 90 और 5, 85, 90, 5, 1885, 1890, 1905। तो चलिए 1885 की बात करते हैं। तो 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। तो 1885 में फ्रांसिस गाल्टन और बुद्धि, ठीक है, ये चीजें हमें याद रखनी है। फ्रांसिस गाल्टन ने किस शब्द का प्रयोग किया, बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। 1890 में क्या हुआ, 1890 में कैटल ने पेनिसिल्वानिया विश्वविद्यालय जो कि अमेरिका में है, ने मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, मानसिक परीक्षण। मानसिक परीक्षण किसका प्रयोग किया, किसने, कैटल ने। ठीक है, तथा मेंटल टेस्ट एवं मेजरमेंट नामक पुस्तक लिखी। अब 1905 में क्या होगा, यहां से बुद्धि और यहां से परीक्षण दोनों मिलकर बुद्धि परीक्षण। तो बिने तथा साइमन ने बुद्धि परीक्षण शब्द का प्रयोग किया तथा यह परीक्षण बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कहलाया। इन्होंने साथ में जो परीक्षण दिया शब्द का प्रयोग भी किया और जो परीक्षण दिया वो क्या कहलाया, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये तुम्हारी 3 सन हो गई। दूसरा, यहाँ पे इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, इन तीनों को एक साथ याद कर सकते हैं और इन तीनों को एक साथ याद कर सकते हैं। तो 85, 90, 5 और यहाँ पे है 8, 12 और 16। तो 8 में क्या हुआ भाई, बिने ने सर्वप्रथम, ये यहाँ पे देखिए बिने है, तो बिने से हमें याद रखना है। तो बिने ने सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। 1912 में स्टर्न तथा कोलमान ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया और बुद्धि लब्धि का सूत्र मानसिक आयु, जो यहाँ पे प्रयोग किया गया था मानसिक आयु, तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु। और उसके बाद में 1916 में टर्मन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया, संशोधित सूत्र दिया। और संशोधित सूत्र में क्या था, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, तो भाई मानसिक आयु हम जो बुद्धि परीक्षण होता है उसके द्वारा निकालते हैं। ठीक है, उससे मानसिक आयु निकाली जाती है। वास्तविक आयु जो एग्जैक्ट जो उसकी बच्चे की एज होती है उसको वास्तविक आयु बोलते हैं, उसको 100 से गुणा कर देते हैं और ये बुद्धि लब्धि जितनी आती है उसी के आधार पे हम बच्चों का कैटेगराइजेशन या वर्गीकरण कर देते हैं। बच्चा तीव्र बुद्धि है, प्रतिभाशाली बुद्धि है, प्रखर बुद्धि है, मंद बुद्धि है, इस तरह से उनका हम वर्गीकरण कर देते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले ये चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो होप आपकी समझ में आया होगा। इन छोटे छोटे वीडियोज़ को, छोटे छोटे फैक्ट्स को साथ साथ याद करते रहिएगा। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।